क्या बताऊं, अभी तक हो गया, काफी समय हो गया, द्वारपाल नहीं आया है। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, क्या द्वारपाल? देखो दोस्त, हमारे प्यास बहुत तेज लगा है। काफी समय हो गया, हमें पानी नहीं मिला है। और जो सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसमें से पानी लेकर आओ और हम लोग पानी पी लेते हैं। उसके बाद में सोचेंगे कि हमें अब क्या करना है। जल्दी जाओ। कुएं में तो लाश पड़ी हुई है। क्या? कुएं में लाश पड़ी है। ठीक है, अगर कुएं में लाश पड़ी है तो जाओ उसको निकाल कर बाहर लेकर आओ। देखो जिंदा है कि नहीं। दोस्त, इससे ये पूछो कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाली है और इसके पति का नाम क्या है। तो बेचारे बूढ़े गए हो। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। भैया तुम लोग क्या हो? हम लोग क्या हो भैया? हम आए जी नहीं थे, यहाँ पे कहाँ पकड़ लाया हमें? हम लोग आपका परिचय करना चाहते हैं और हमें ये बताओ कि तुम कुएं में कैसे पहुंच गई और तुम्हारा घर कहाँ है और कहाँ के रहने वाली। अरे हम ठाकुर ज्वाला सिंह के मेहरारू होई। अच्छा, हमारा नाम पारा है। मेला जाते हैं लोग कुएं फाट पड़े। तो कुएं में कैसे गिर गई? बिटिया हमार गायब हो गए। अच्छा, तब से मिली ना है। दोस्त द्वारपाल, हम वहीं पड़ी रह गए। इसके हाथ में हथकड़ी डाल दो और अब दुश्मनी का मजा तो अब आएगा। रामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, याद रखो, खेल में मजा तो अब आएगा। ठीक है भैया, अभी फट बता दी तब अभी क्या करते? ठाकुरान पारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आजाद की फट बता दी तब हो जाए। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। द्वारपाल, जाओ एक खत लेकर आओ और आज मैं ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली पे लगाता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति मेरे सामने नहीं आ जाएगा, हम तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। अरे चिंता की हमारे अब से मरी जाई था। क्यों? तुम लिखो। आए खंबाजी जो मैं बताऊं वही तुम लिखो। रामजादा ज्वाला सिंह तुम्हें बेरहम सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता है। आगे समाचार यह है कि तुम्हारी ठकुराइन पारो हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा ले जाना चाहते हो तो 50,000 रुपया लेकर मुझे जयपुर के मेले में मिलो। 440 वोल्टेज खतरा, तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। हरामजादा, अगर किसी को कानो कान खबर किया तो तुम्हारी रैयत में खून की नदियां बहती हुई दिखाई देगी। द्वारपाल, ये खत लेकर जाओ, ज्वाला सिंह के हवेली पे लगा कर आओ और मैं इसको लेकर जयपुर के मेले में चलता हूँ। भैया हमें मार रही है। नहीं, तुम्हें मारूंगा नहीं, जब तक तेरा पति मेरे सामने नहीं आएगा हम तुम्हें आजाद नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ। यही ज्वाला सिंह के गेट पर लगा कर और
लेकिन ठाकुर साहब हमारे इस हवेली में चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि बेरहम सिंह सागर सिंह, इसमें लिखा है ज्वाला सिंह व सागर सिंह, तुम्हें मैं दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे समाचार ये है कि अपनी पत्नी पारो की जिंदगी चाहते हो तो जयपुर मेले में 50,000 रुपए लेकर अकेले मिलो। खबरदार, अगर पुलिस वालों को कानो कान खबर चली तो रैयत में खून की नदी बहती दिखाई देगी। 440 वोल्टेज खतरा, तुम्हारा दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। लेकिन सागर सिंह ये बताओ कि उस रामजादे डाकू बेरहम सिंह से कब्जे में हमारी ठकुराइन पारो कैसे गई? हम लोग मेले में गए थे और वहीं पर बिछड़ गई। हो सकता है कि कहीं बेरहम सिंह उसे मिल गया, गिरफ्तार कर लिया होगा। ठीक है, चलो हम लोग थाने चलेंगे और ये अपना सारा रजिस्टर में जो लिखा है वो बड़े साहब को देंगे, वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। हेलो, एक चौकीदार बा। अरे चौकीदार बा, अरे कुत्ते की नाती, हमारा बात तुम लोगों के समझ में नहीं आती। जय हिंद, जय हिंद। और ये चौकीदार कहाँ चल गए? साहब वो पलाहा पर गया था। पलाहा पे गया था, पलाहा से अभी वापस नहीं आया। साहब अभी तो नहीं आया है। इस जिले में आके तो हम लोग भूखों मर जाएंगे लग रहा है। हाँ साहब, यहाँ तो बोहनी बट्टा ही नहीं हो रहा है सुबह से, ऑफिस में बैठे बैठे। साहब ये लकवा हमका लागत बाटे शांति बाटे। ये लकवा में इस इलाके में चोरी बदमाशी लाठी कत्ल मार होता ही नहीं है। जैसे हमको लगता है ये इस लकवा में बल्लापुर जिला में कोनो खून कटाव नहीं क्या होता बाटे। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं होता है। चल साहब बैठल गया। चौकी दरवा नहीं आ रहा है हमारा, जलने लगता है। चौकी दरवा रहता है तो कुछ बोलता रहता है, अच्छी बात रहती है। हेलो हेलो, ठाकुर साहब इस वक्त बड़े साहब गोल बंगला में बैठे हैं। ठीक है, बुलाइए। लेकिन साहब बड़े साहब से बात करते हैं। हम कौन लगते हैं? आप तो लेकिन को बुला लो। साथ में हम आया है। क्या लिखिए, पता करिए आप। कौन आया है भाई? हम लोग कन्याकुमारी मिल के रहने वाले जमींदार ज्वाला सिंह और सागर सिंह। ये कन्याकुमारी किस इलाके में पड़ता है? इस इलाके में वो जो जरवल पे रोड, जरवल वाले रोड पे पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, सही बात है। क्या बात है भाई, बोलो। शांति इलाका बाटा हमको लगता है। देखिए, ये डाकू बेरहम सिंह का नाम का डाकू है। वो हम लोगों को धमकियां दिया है और कहा है कि 50,000 रुपए लेकर जयपुर मेले में मिलो। इसमें लिखा हुआ है जमींदार ज्वाला सिंह व सागर सिंह,
तुम्हें डाकू बेरहम सिंह दुश्मनी का नमस्कार करता है। आगे समाचार ये है कि अपने पारों की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर मेले में अकेले मिलो। तुम्हारे खबरदार, पुलिस वालों को कानों कान खबर चली तो रैयत में नदी बहती दिखाई देगी। अरे बाप रे, लेकिन साहब तुम्हारे पत्नी को भी पकड़ ले गया? हाँ, उसने पकड़ ले गया है और कहता है कि 50,000 रुपए जब दोगे तब छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने के बदले 50,000 रुपया मांगा। ये कौन बात है? ये हमारा दोस्त, ये तुम्हारा दोस्त है? ये तो साला जैसे भट्टे की न्योर लग रहा है। क्या बात है साहब? तू तो जैसे भट्टे का न्योर लग रहा है। ये भट्टे में रहता है क्या? नहीं नहीं साहब, हमारा यही पोशाक है। आपको लगता है कल्लू डाकू तुम ही लगते हो? हाथ पे पकड़ लेगा तो मर जाना, क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी दूसरे को ले आएंगे हम लोग। एक एक रिपोर्ट एक एक लिखवाइए, सारा रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकर चलते हो। ये कौन है? छोटा है? अरे तुम छोटे हो? चलो रिपोर्ट लिखो। तो तुम क्यों नहीं पहन रखे हो? अरे ये कारिंदा है मेरा। ठक्कर सिंह रिपोर्ट लिखो ये भाई। साहब साहब ध्यान देकर सुनो साहब। अरे आराम से हम लोग कहाँ बेचते हैं? अरे ध्यान कह रहे हमने क्या? ध्यान। और चोरी हो गई, और चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। चोरी हुई अजीब की रुपया गया पैसा। अरे नहीं साहब, आप समझ नहीं पाए। चोरी हुई अजीब की रुपया गया सब पैसा। सीधे सीधे बोल रहे तो गार काट दूंगा। देख लो। तो चोरी हुई अजीब की रुपया गया सब पैसा, सब पैसा हमरे साहेब, रुपया गया सब पैसा। सागर सिंह, अब जितना बचा हुआ और चुटुर फुटुर सामान लेकर गए उसको लिखा दो।
लिखिए साहब, बोलो। जो जो हमारा नुकसान हुआ है उसको लिखिए। हाँ बोलो। 1 ट्रक सोना। हाँ? अरे हम लोग बड़े आदमी हैं साहब। अरे हराम। सोने का व्यापारी है रे क्या? नहीं साहब, हम लोग जमींदार हैं। सोने की खेती करता है क्या तू? 1 ट्रक सोना, अच्छा 2 ट्रक चांदी और 1 नौलखा हार जिसका वजन 90 कुंटल था। अरे भैंस प्रेम की थी रे। भैंस पहनती थी रे क्या? उठा। उठ! अरे हराम खोर। अरे भाई। गाल में बंदूक के नली डाल के दाग दूंगा, आसमान में उड़ जाएगा। सही सही लिखवाना रिपोर्ट। किताबात उठा। किताबात उठा। किताब है। हाँ, हाँ, हाँ। ये उठा। चल लिखवा रिपोर्ट। बता और राइफलिया हमारी। और क्या क्या गायब हुआ? टांग दो। उल्टा। चल रिपोर्ट लिखवा। 1 संदूक, 1 संदूक, 10 बंदूक। 10 बंदूक तक तो नहीं है? अरे साहब हम 50 परिवार हैं, हमें तो और बंदूक की आवश्यकता है। अच्छा 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 बड़े लोग। 4 पेटी कारतूस इंस्पेक्टर लिखो। और 1 खसी रहा साहब। क्या? हाँ खसी राखे रहन, जियाए पाले रहन। वह के वजन 3 कुंटल रहा। हाथी है क्या रे? हाँ, 3 कुंटल का रहा साहब। हाथी है वो। कहे चुरा लेगी। मर्डर खाते हो। नहीं साहब, मरना नहीं खाएंगे। मर्डर के मतलब समझते हो। मर्डर क्या बोलते हैं? हम नहीं जानते। किसको फिर क्यों कहा नहीं खाते? नहीं नहीं, मरना नहीं खाएंगे। हम तो इसका मतलब क्या हुआ? गु अरे हराम। उठ 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 खड़े हो, खड़े हो। अच्छी होता है जो लोग जटाई कित नहीं बोलते वो मर्डर बोलते हैं। हराम साहब, तुम लोग ठाकुर हो। हम पंडित जी हैं, बहुत मारूंगा समझा? तो 50,000 रुपया लेकर हम लोग चले। अब आप वहाँ आयो। देख जब तक हम लोग आ नहीं जाएंगे रुपया देना मत। ठीक है साहब, ठीक है। चलो मालिक, हम लोग चलते। चलो कौन देगा रे? तेल पानी का खर्चा कौन देगा? क्या? अरे हराम। अरे हराम खोर। खर्चा लगता है, खर्चा लगता है, पेट्रोल लगता है। गाड़ी से आएंगे। साहब, चलो चलते हैं हम लोग पकड़ने उसको। मोटे साहब बोल चलिए। साला तू हमसे कम मोटा है रे। अरे थोड़ा हमारा तंदुरुस्ती कम हो गया है। वो हमसे छोटा है, हमसे नीचे बात किया कर। बहुत मारूंगा, नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा तुझे। चलिए। चल चलो सरदार जी। हो गया अभी तक सरदार साहब। हाँ समय तो काफी हो गया। ज्वाला सिंह अभी तक पैसा लेकर आया नहीं। भैया हम वहाँ जाओ छुट्टी पाई। तुम्हें मार तो दूंगा तुम्हें अगर नहीं आएगा तो। क्यों? आपने मारो गला से निकल जाए। ये बात है, तड़पना नहीं चाहती हो। हरामजादे ज्वाला सिंह और सागर सिंह, अगर मेरा आवाज तेरे कानों तक पहुंचता हो तो 50,000 लेकर इसी वक्त जयपुर मेले में पहुंचो, वरना तुम्हारी ठकुराइन बेमौत मारी जाएगी। उसका जिम्मेदार तुम होगे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर रुक जा बेरहम। मैंने अपने वादा के मुताबिक 50,000 रुपया दिया है। 50,000 रुपया 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 50,0
तूने 50,000 रुपए मांगा था, वो मैं लेकर आया हूँ। लेकिन अब मेरी ठकुराइन को अपने इस हथकड़ी से आजाद कर दो। अरे पहले बताओ, पहले हमें आज हमारी जांच है। पैसा लाए हो पैसा तो लाया हूँ। पूरे 50,000 जल्दी से अपने हिरासत में ले लो। खबरदार, अगर भागने की कोशिश किया तो अरे मैडम से रुक जाओ, तुम्हारे पास पुलिस लगी हुई खेल चुके हो, भागने की गुर्रत नहीं करना तो गोली मारो। मेम साहिबा, तो तुम लोग साहब बताए ना साहब। ठाकुर ज्वाला सिंह, हरामजादे, मैंने कहा था कोई चालाकी होशियारी नहीं करना। मैंने क्या चालाकी किया? और इन पुलिस के पालतू कुत्तों को लेकर आए हो। मैं इनको नहीं लेकर आया हूँ। इनका इस जयपुर गांव मेले में इनका ड्यूटी लगा है। मैं समझ गया कि ठाकुरों का चाल कोई जानता नहीं है कि वो क्या करते हैं। लेकिन ठाकुर, अगर मेरे तीन कहने से पहले इन हरामजादों का हथियार नीचे नहीं हुआ तो ठकुराइन की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। विद्या केवल 3 तक गिरूंगा। अरे कल्लू डाकू, तुम ही बच सकते हो। मेरे 3 कहने से पहले इन पुलिस वालों का हथियार नीचे होना चाहिए, वरना टागर दबा दूंगा, ठकुराइन की खोपड़ी धुआंधार कर दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे, लेकिन जब तक हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, अगर जब तक मैं मेले से बाहर ना हो जाऊं तब तक तुम लोगों का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए कल्लू, चल, तुम बच नहीं सकते। लेकिन सागर सिंह गजब हो गया मेरे दोस्त। वो शराब यादव ने 50,000 रुपए भी लेकर चला गया और हमारे ठकुराइन पारों को मार भी दिया। लेकिन साहब क्या हुआ? अरे तुम्हारे साहब का बासा कैसे फूट गया? लेकर गया नौकरी में, हमारा खतरा में आ गया। अभी इसके पास जान है लगता है। तुम लोग बहुत हरामी सोना कर रखे अब इसका पोस्टमार्टम करवा दो लाश का। राइफल छुड़वा दिया, हम लोग कल कर सकते हैं। लेकिन साहब, ये लाश पोस्टमार्टम भिजवा दो। हाँ भेज दो, हम लोग चलते हैं। इसका चीर फाड़ होगा, जांच करेंगे हम लोग कितने गोली लगे हैं। लेकिन साहब, क्या है? वो कल्लू डाकू हाँ, उसको पकड़ना है। का जानता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। चलो हम लोग कल्लू को छोड़ेंगे नहीं। चलो, चलिए साहब। यहाँ लगा लेंगे, खुलवाते हैं। अरे भजन, अरे बिना हो पछी हो, हाय नर भजन बिना
का कफन दफन मेले में करता होगा, बिल्कुल। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका मैं बताऊंगा। चलो हम लोग इसी वक्त ठाकुर ज्वाला सिंह के हवेली पे चलते हैं और उसके पिता की आवाज में उसके बेटी को पुकारेंगे, जी जी जी। और जैसे बाहर आएगी हम लोग तुरंत उसे गिरफ्तार कर देंगे। चलो मेरे साथ चलिए जल्दी चलिए। आओ। बेटी ज्योति, बेटी जल्दी आओ वरना पुलिस तेरे पिता का खून हो गया। द्वारपाल गिरफ्तार कर लो इसे, पकड़ साली। छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन ऐसे नहीं, मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही छोड़ा जाएगा। उसी तरह तुम्हें छोड़ा जाएगा। आराम आराम से छोड़। द्वारपाल जाओ एक खत लेकर आओ और आज फिर ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली पे लगाऊंगा। दुश्मनी का मजा तो अब आएगा। हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह, तुम भी याद रखोगे साले कि किसी के रास्ते में हमने टांग अड़ाया था। मैं बताऊंगा, वही तुम्हें करना है। जो बोलेंगे हमारे सरदार तो पिताजी मैं तुमसे नमस्कार करती हूँ पिताजी नमस्कार करते हैं। और अपना दिल मैं बेरहम सिंह को दे चुकी हूँ। मैं किसी दूसरे से प्रेम करती हूँ। द्वारपाल जाओ हंटर लेकर आओ। कहते हैं सीधी उंगलियों से अगर घी नहीं निकलता है मैं अपना दिल तो उसे टेढ़ी करना ही पड़ता है। लिखती हूँ, मैं अपना दिल बेरहम सिंह को दे चुकी हूँ। अगर मुझे ढूंढने का कोशिश किया मुझे ढूंढने का कोशिश किया तो मैं अपने आप को हत्या कर लूंगी। मैं आपको हत्या करूंगा। अरे साली, अपने आप को क्या कहती है रे? मैंने हम अपन हत्या कर लिया। बात मारूंगा साली अगर नखरा बनाओगी तो। अब छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा नहीं, इस तरह से तुम्हें नहीं आजाद करूंगा। द्वारपाल इसे अड्डे पर लेकर चलो और आज कल ठीक 12 बजे इसके साथ में शादी रचाऊंगा और जो शंकर जी का मंदिर है वही लेकर चलो। मैं शादी नहीं करूंगा तुझे। शादी करेगी कैसे नहीं? मैं